भाई साहब, जब मैं 1994-95 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ी तो पूरे गांव में रुक्का पड़ गया कि वो जय भगवान की छोरी इलेक्शन में उठ रही है। कि कौन से इलेक्शन? वो कॉलेज के। और मेरी मां बहुत नाराज थी, पिताजी और मेरे ताऊ जी कि हाँ ठीक है, लड़ना चाहिए अगर पार्टी लड़ा रही है तो। मां कहती थी बिगाड़ोगे तुम लड़की को, देख लेना जूते घिस जाएंगे, ब्याह कौन करेगा। और यूं बता दूं, फिर तुम देख लेना। इस तरीके का पूरा ऐसे ऐसे डायलॉग बोलती थी। आज ये जो मंच पे मेरी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कितनी डांट खा के आगे बढ़ी। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, पर डांटने के बाद रात को कहती भी थी कि रोटी खा ले वही अब तू। कपड़े भी प्रेस करके देती थी। चुनाव में पूरा परिवार लगता भी था। और ऐसे ही सफर तय करते करते 2 यूनिवर्सिटी के चुनाव, 3 नगर निगम के चुनाव और 3 विधानसभा के, मैंने 8 चुनाव लड़े। मुझे खुशी है कि मेरे पूरे परिवार ने, पूरे समाज ने, आप सभी का हमेशा मुझे बहुत साथ मिला। यहां से भी सब लोग दिल्ली आते रहे और हर चुनाव में पूरी ताकत के साथ, जहां भी मैं जाती थी मेरे से पहले फोन खड़क जाते थे। भाई जहां जाती थी लोग कहते थे तुम्हारे चाचा का फोन आया था, तुम्हारे मामा का फोन आया था, तुम्हारे फलाने रिश्तेदार का फोन आया था। तो हरियाणा का एक एक व्यक्ति, जब जब भी मैंने चुनाव लड़ा दिल्ली में, उन सब ने मेरा सहयोग दिया। आज इस मंच के माध्यम से मैं आज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, बहुत प्रणाम करती हूं। देखिए कितने गर्व की बात है कि एक साधारण से परिवार का बेटा नायब सिंह सैनी, अभी बता रहे थे कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते थे। एक साधारण सी परिवार की बेटी जिसकी कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं थी, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी राज्य के सर्वोच्च पद पे बैठ करके हर निर्णय को लेने में भूमिका निभाते हैं। तो ये मात्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। आज यदि देश की हर बेटी ये सपना देख सकती है कि मेरा भी भविष्य कुछ ऐसा हो सकता है जब मैं देश चलाने में अपनी भूमिका अदा करूं, अपना काम करूं, निर्णय में सहभागिता करूं, तो वो केवल और केवल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। ये बात आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं। कभी संभव नहीं था, कभी किसी और पार्टी के इतिहास में। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही, पार्टी की अध्यक्ष रही, परंतु कभी अपने अलावा उन्होंने किसी और को बढ़ने नहीं दिया। आज साधारण व्यक्ति भी बड़े सपने देख सकता है, आगे बढ़ सकता है, काम कर सकता है। उसे पूरा मौका, पूरा मार्गदर्शन यदि कोई देता है तो वो मेरे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देता है। आज इस मंच के माध्यम से उन्हें प्रणाम करती हूं। आज तो गांव में हो रहा होगा भाई, वो मनीराम की पोती मुख्यमंत्री बन गई। अनेकों बार मेरा जुलाना आना हुआ। हर सुख दुख के कार्यक्रम में मैं परिवार के साथ यहां पे शामिल होती थी, पर नंदगढ़ कम जाना हुआ भाई। तो आज जब 3 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने कहा भाई किसी दिन गांव आओ, मैं कहा भाई साहब जरूर आऊंगी, मैं अपने जन्मदिन वाले दिन आऊंगी।
तो 3 महीने पहले ही नायब सिंह जी ने तय कर दिया था, भाई तुम जन्मदिन वाले दिन हरियाणा आना और हम आपका पूरा का पूरा स्वागत करेंगे। सारे कार्यक्रम सरकार की ओर से होंगे। और ये भी कहा कि बस, मैं कहा भाई साहब कोई अच्छे 2-4 प्रोजेक्ट, कह रहे तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप उस गांव को, उस भूमि को इतने सौगात देंगे कि तुम सोचने भी नहीं पाओगी। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने बड़े भाई नायब जी को, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उनकी पूरी कैबिनेट को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मेरे गांव के लिए इतने सारे काम, इतने सारे प्रोजेक्ट आज यहां खड़े किए। सावन के महीने में परिवार के बीच में आकर के बेटियां वैसे ही बड़ी खुश होती हैं, उनकी तो पो बहार होती है। और सुबह से जब से आई हूं, कुछ ना कुछ उपहार ही लिए जा रही हूं। हमारे सभी भाई बहन जो आज यहां शामिल है, जिनसे मेरा मन का रिश्ता है, मैं आप सबके आशीर्वाद के लिए दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देती हूं। और आज अग्रवाल समाज का ये कार्यक्रम, अग्रवाल भवन का ये उद्घाटन, मैं भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल करके समाज का नाम रोशन कर सकूं, हमेशा उनके चरणों में मेरा यही वंदन रहेगा। मेरे यहां रहने से हमेशा समाज का नाम ऊपर हो, मेरे कर्मों में, मेरे वक्तव्य में हमेशा सच्चाई हो, दृढ़ता हो, ये मैं आज महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूं। एक चिट्ठी अग्रवाल समाज ने मेरे हाथ में दी कि भी बहन जी ये चीज हम चाहते हैं। मेरे कहने से पहले ही भाई साहब ने सारी बातें मान ली, बताओ और क्या चाहिए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने 31 लाख रुपए की सौगात हमारे इस गौशाला को और अग्रसेन भवन को दी। तो भाई आपकी तो पहले ही सारे इतनी सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो कहने से पहले ही सुनते जा रहे, मेरी अप्रोच की तो जरूरत ही नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी है। और ये भी कहना चाहती हूं कि हरियाणा और दिल्ली और हरियाणा विकसित भारत की यात्रा में दोनों राज्यों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो जिम्मेदारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी लगाई है, मिलकर के हम इस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और क्षेत्र की जनता की सेवा करते हुए 24/7 ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए काम करेंगे। ये विश्वास मैं आज हरियाणा की जनता को और दिल्ली की जनता को दिलाना चाहती हूं कि ये भाई बहन की जोड़ी पूरे के पूरे, उस दिन एक बात कही थी भाई साहब मैंने कि धुआं सा उठा देंगे। हमारे दिल्ली वाले कहते हैं धुआं मत उठाओ, पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन वाला धुआं नहीं, काम वाला धुआं जो मोदी जी कहते हैं। तो आज मिलकर के फिर से अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जब आपका ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है, आपकी शुभकामनाएं, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है और हरियाणा मेरी जन्म भूमि है। तो अपनी जन्म भूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए जितना कर लूं उतना कम है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं।